दोस्तों, अगर आपके पास कोई कैंची हो और आप चाहते हो कि उस कैंची में कभी ज़ंग ना लगे तो क्या करना चाहिए? सीधी सी बात है, इसका यूज़ करते रहना चाहिए, इसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमन कुमार शिंदे। पेशे से मैं एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट, डबिंग आर्टिस्ट, मिमिक्री आर्टिस्ट और आवाज़ का एक्सपेरिमेंट करते रहने वाला इंसान आप मुझे कह सकते हैं। मेरे इंस्टीट्यूट में मैं सिखाता हूँ कि कैसे आप अपने वॉइस कल्चर से दुनिया में आवाज़ को एक पहचान दे सकते हैं, अपनी आवाज़ को कुछ बना सकते हैं, कुछ बेहतर बना सकते हैं। बहुत सारे मेरे यूट्यूबर फ्रेंड्स हैं, उन्हें भी मैं सलाह देता रहता हूँ कि भाई आप इस शब्द को ऐसे बोलो, इस फ्लो को ऐसे रखो। ये सारी चीज़ें मैं बताता रहता हूँ। मतलब समझ लीजिए कि एक पुल है पत्थरों से बना हुआ, एक राम सेतु मान लीजिए, और उसमें जो छोटे छोटे गैप हो गए थे और गिलहरी आकर उस उन छोटे छोटे गैप्स में जो छोटे छोटे पत्थर रख कर उन गैप्स को फिल कर रही थी। वो काम मैं कभी कभी मेरे जो आर्टिस्ट दोस्त हैं उनके लिए कर देता हूँ। तो आज मैंने जो शुरुआत की कि कैंची है आपके पास और उसको अगर आप चाहते हैं कि उस पर जंग ना लगे तो क्या करना चाहिए, उसका इस्तेमाल करते रहना चाहिए। तो दोस्तों, मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स रहे, मित्रगण रहे, बहुत सारे ऐसे लोग जो मुझसे सलाह लेने आते थे। मैं उन्हें कुछ सजेस्ट करता था कि भाई आप इस शब्द को थोड़ा सा ऐसे या आप ये वाला माइक यूज़ कर लो, या आप कोई वीडियो बनाता था, मेरा कोई यूट्यूबर फ्रेंड था तो उसके रूम में थोड़ा सा इको होता था, तो मैं उसको सलाह देता था कि भाई ये जो इको साउंड है इसको आप थोड़ा सा ऐसे मैनेज कर सकते हो, इसमें ये वाला माइक आप यूज़ कर सकते हो, सस्ते से सस्ता। और ऐसे करके मैं धीरे धीरे लोगों को अभी भी कुछ सजेशन देता रहता हूँ, बिना मांगे नहीं देता हूँ। कभी मुझे लगता है कि देना चाहिए, ये इंसान देने लायक है और समझने लायक है तो देता हूँ, और कोई मुझसे मांगता है सलाह तो देता हूँ। अब मेरे कहने का मतलब जो मैंने मैंने आपको बताया कि कैंची वाला जो एग्जांपल था वो इसीलिए मैंने दिया कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं और कई लोग अभी भी वर्क कर रहे हैं, कई लोग अच्छी जगहों पे प्लेस्ड हैं, बहुत सारे मेरे दोस्त भी हैं। बट कई उनमें से ऐसे भी हैं जिन्होंने मेरे पास सीखा और काफ़ी समय मुझे दिया। मैंने उनके साथ अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए, उन्हें सिखाया भी, बताया भी और टिप्स भी दी। अब वो चाहते तो थे कि वो आवाज़ से जुड़ा कुछ करें, बट क्या हुआ कि वो जब तक मुझसे जुड़े थे तब तक तो मेरे पास रहे। मतलब मेरे पास जुड़े रहे, सीखा, समझा, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई। बट जैसे ही वो अपने शहर गए, जैसे कई लोग थे जो बाहर से मेरे पास सीखने आए थे, बट जैसे ही वो अपने शहर गए तो उनका ये एकदम से छूट गया। ना तो वो कोई रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, ना कोई वो वीडियो बना रहे हैं तो दूसरे कुछ वीडियोस बना रहे हैं। मतलब टिकटॉक तो चला गया, आजकल MX टका आ गया, इंस्टाग्राम पे भी वो इंस्टा रील्स वाला ऑप्शन आ गया, तो उस पर बढ़िया से वीडियो बना रहे हैं। बट अपनी आवाज़ का वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, ख़ुद कोई वीडियो नहीं बना रहे कुछ बोलते हुए, या कुछ उनकी रचनाएं हैं, या बना भी रहे हैं तो कभी कभार बना रहे हैं। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, कोई इक्का दुक्का नहीं, ऐसे बहुत सारे हैं मेरे। कोई रीवा से है, कोई दिल्ली से है, कोई मुंबई से है, ऐसे कहीं ना कहीं, मतलब कुछ हर जगह ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझसे जुड़े हैं, जो मेरे पास सीखा उन्होंने, वो चले गए उनके शहर और वहाँ जाके फिर उनका वही पुराना चालू हो गया, वही कि अपनी ज़िंदगी जीना, कुछ बोलो करने का तो बोले टाइम नहीं मिलता। और सीखा उन्होंने बड़ी शिद्दत से मेरे पास, बट अब वो ना तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना वीडियो बना रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। बस कुछ तो वेले हैं और कहने को बहाने बहुत सारे बनाते हैं कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे साथ ऐसा हो गया, वैसा हो गया। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा जो कहीं से कुछ सीखते हैं और किसी भी जगह जुड़कर कुछ नया सीखते हैं, और एक स्किल उनमें जब प्लस हो जाती है, क्योंकि इट्स अ स्किल बेस्ड कोर्स, कि ये स्किल पे बेस्ड चीज़ें होती हैं। इसे सीखने के बाद आप ऐसा नहीं कह सकते कि सर आपने सिखाया उसके बाद मुझे आप जो सर्टिफिकेट दोगे वो मेरे कितने काम आएगा, उसके बाद जॉब की क्या गारंटी है, उसके बाद हमारी जॉब लगेगी कि नहीं। तो ये सवाल यहाँ पे एकदम निरर्थक है,
क्योंकि सीधी सी बात है कि इट्स ए स्किल बेस्ड कोर्स। जितना आपने सीखा है, जितनी आपकी स्किल को आपने शार्प किया है, उस बेसिस पे आपको सामने वाला ले लेता है, आपसे बात करते ही आपको रख लेता है। कहीं पे भी आप जाते हो या आपका काम देख के आपका काम बोलता है कि भाई इसको रख लो। तो ऐसे बहुत सारे लोग थे जो चले गए अपने शहर, आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ना वो वीडियो बना रहे हैं, ना ऑडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से मैं यही कहूँगा कि आपने अगर कुछ समय दिया हो अपनी कुछ एक्स्ट्रा स्किल को, तो प्लीज़ दिन में, मैं नहीं कह रहा हूँ कि 1 घंटा निकालो, आधा घंटा निकालो, 10 मिनट निकालो, और मैं तो कह रहा हूँ 15 सेकंड का कुछ छोटा सा रिकॉर्ड करो, या छोटा सा एक वीडियो बनाओ, या खुद का ऐसे सेल्फी कैमरे से कुछ भी क्रिएशन बनाओ, कुछ भी आपके विचार, या एक कागज़ पे 2 लाइन का एक छोटा सा अपना खुद का थॉट लिखो। अगर थॉट नहीं आ रहा है माइंड में, तो आप उस वक्त क्या महसूस कर रहे हो वो लिखो। प्लीज़ सिर्फ 10 से 15 मिनट निकालो, बट इसको रेगुलर करो। अगेन, अगर कैंची चलती रहेगी, चाकू चलता रहेगा, तो उसकी धार बरकरार रहेगी। अदरवाइज अगर उसका इस्तेमाल नहीं होगा तो उस धारदार हथियार में भी जंग लग जाएगा और फिर वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। डेली आप सिर्फ, मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ उन कलाकारों से, सभी से, आप 15 मिनट निकालो। सिर्फ आप कुछ लिखो, छोटा मोटा कुछ भी रिकॉर्ड कर लो यार, मोबाइल से उठा के रिकॉर्ड कर लो, पर करो मत। बहाने बनाओ मत, टल्ली मारो यार मत, वेले जैसे घूमते रहो, फोटो खिंचवाते रहेंगे, इधर उधर की बातें उनसे करवा लो, यहाँ बिजी वहाँ बिजी, दुनिया भर की स्टोरी उनसे डलवा लो। बहुत सारे लोग हैं, वैसे बहुत सारे लोग हैं मेरे कांटेक्ट में भी हैं, इसलिए मैं उनको भी कह रहा हूँ। और साथ में जितने भी लोग मुझे इस वक्त देख रहे हैं और वो कहीं से कुछ सीखा है उन्होंने, और वो अब नहीं कर रहे उस काम को, अब भूल चुके हैं, या कर भी रहे हैं, तो भैया 100 दिन में एक बार तो ऐसा मत करो भैया। प्लीज़ रेगुलर कुछ ना कुछ करो, डेली 15 मिनट निकालो, भले छोटा सा कुछ रिकॉर्ड करो, बट करो। नहीं तो ये होगा कि आपने जितना भी सीखा है वो भी आप भूल जाओगे। क्योंकि मैं डेली वॉइस ओवर करता हूँ, अगर एक दिन भी मेरा मिस हो जाए, कहीं बाहर रहता हूँ जब मैं नहीं कर पाता, तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने खाना नहीं खाया है, जैसे मैंने पानी नहीं पिया। हालांकि मैं उस फील्ड को करता रहा, मुझे पैशन है, तो ये चीज़ मेरी ज़िंदगी से जुड़ गई। बट अगर आपने कोई एक्स्ट्रा स्किल सीखी, मैं नहीं कह रहा कि आप कॉलेज की पढ़ाई या स्कूल की पढ़ाई को आप कंटिन्यू करो या उसकी बुक खोल के देखो, नहीं, ज़िंदगी की पढ़ाई पढ़ो भाई। ज़िंदगी की पढ़ाई को, जो आपने सीखा है, जो एक्स्ट्रा स्किल है, उसको डेली आप अपना यूज़ करते रहो। तो ये था आज का मेरा वीडियो उन लोगों के लिए स्पेशली जो सीख तो चुके हैं बट अब घर चले गए, टल्ली मार रहे हैं, कर रहा हूँ कर रहे हैं। तो और भी बहुत सारे जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं उन तक ये कि भाई जो भी कुछ सीखा है आपने, एक्स्ट्रा स्किल कभी कुछ सीखा है कहीं जाके, तो उसका डेली इस्तेमाल करते रहो। बस यही कहना था आज मुझे। धन्यवाद।